Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. I am Good fine. I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine. And बेटा हम जो लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे रूलर्स बिल्डिंग एंड द बुक्स, तो हमने इसमें काफी सारे रूलर्स के बारे में पढ़ा है, बिल्डिंग्स के बारे में भी पढ़ा था, एंड हम लोग बुक्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें वेदों के बारे में और रामचरितमानस और रामायण महाभारत ये सारी बुक हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले से जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि महाभारत जो है वो किसने लिखी है, वो इज द राइटर ऑफ महाभारत। यस अरुण, यू टेल। यस अरुण। मैम कालिदास। नहीं बेटा, कालिदास ने नहीं लिखी है। यस अंश, यू टेल। महक, यू टेल बेटा। मैम क्वेश्चन आस्क कर दीजिए, मैम डिस्कनेक्ट हो गया था। यस महक, आपको बताना है बेटा महाभारत किसने लिखी है। मैम व्यास ने। वेद व्यास ने। वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। चलिए तो अभी हमने अपनी कल की क्लास में ये पढ़ा था कि हमारे इंडिया में ही सबसे पहले दशमलव दिया गया था, यानी कि डेसिमल पॉइंट, और सबसे पहले ही हमारे यहाँ जीरो भी दिया गया था। बाकी चीजें, बाकी की काउंटिंग बाद में और बाकी सारी कंट्रीज में शुरू हुई, लेकिन जो जीरो स्टार्टिंग पॉइंट दिया था वो किसने दिया था, हमारे इंडिया ने। इसके बाद हमने आयुर्वेदिक चीजें भी पढ़ी थी, आयुर्वेद विज्ञान। और आयुर्वेदिक विज्ञान की स्टार्टिंग किसने की थी, कौन से पर्सन को जाना जाता है आयुर्वेदिक को स्टार्ट करने के लिए, याद है अभी किसी को याद है? वो कौन सा आदमी? यस महक। मैम चारक। यस चरक, वेरी गुड। और इसी के बिहाफ पे चरक संहिता नाम रखा गया है आयुर्वेद विज्ञान का। चलिए तो आज हमें पढ़ना है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, पेपर के बारे में। जो आज हम सभी लोग बुक पढ़ते हैं, पेपरों में टाइप होती है, क्वेश्चन पेपर आते हैं वो भी पेपर पे टाइप होता है, या फिर हमारी जो बुक नोटबुक जो भी है पेपर पे सारी लिखी होती है। तो ये पेपर जो सबसे पहला पेपर है कागज, कब बनाया गया था, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कब और किसने बनाया था सबसे पहले? तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पेपर हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अवर डेली लिव्स। पेपर यानी कि कागज आज के टाइम पे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, क्योंकि किसी के कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में कागज ना हो। अगर पढ़ते नहीं होंगे तो भी किसी और काम के लिए कागज यूज कर लेते होंगे। तो द बुक्स वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर। जो हम किताबें पढ़ते हैं वो भी पेपर पे प्रिंट होती है। एंड वी यूज पेपर फॉर राइटिंग। हम लोग लिखने के लिए भी, आप लोग नोटबुक यूज करते हैं, उस नोटबुक में भी पेपर यूज किए जाते हैं। पता है आपको पेपर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइना से। तो पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 ईयर्स अगो। आज से लगभग 1900 साल पहले चाइना में पेपर की शुरुआत हुई थी। बाय अ मैन लैम्ड के लून। तो एक लून नाम का व्यक्ति था, आपको के लून पूरा नहीं याद रखना है, लून याद रखेंगे। तो लून नाम का एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कागज बनाया था। कैसे बनाया था? ही बीट प्लांट फाइबर क्लॉथ रॉप एंड बार्क ऑफ द ट्री। तो इसने देखिए कुछ पौधों के जो रेशे होते हैं उन्हें निकाला, कपड़ों के टुकड़े लिए, रेशे लिए, जो जूट वगैरह की रस्सी होती थी, एंड ट्रीज की बार्क, पेड़ की छाल ऊपर की, उसके तने में जो छाल निकलती है, इन सारी चीजों को लिया और खूब पीट दिया। उसके बाद क्या किया? सोक्ड इट इन वाटर, उसे पानी में भिगो दिया। एंड देन प्रेस्ड, फिर उसे दबाया बाहर निकालने के बाद। एंड ड्रेन्ड एंड ड्राइड, फिर उसे सुखाया। एंड पल्प टू क्रिएट पेपर, और उसके बाद उसने उससे पेपर रेडी किया। इवन टुडे हैंडमेड पेपर इज मेड थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस।
आज के टाइम पे भी जो हैंडमेड पेपर होते हैं यानी कि हाथों से बनाए जाने वाले, वो सेम इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं। चलिए, तो अभी आप सभी को पता लग गया कि पेपर किसने बनाया था सबसे पहले? यस ma'am. मैम। यस, कौन सा व्यक्ति था वो? मैम लून। यस, लून। अभी आगे जैसे ही आप कभी भी नोटबुक में लिखने बैठेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि सबसे पहले लून ने बनाया था पेपर। तो लून नाम का व्यक्ति था आज से लगभग 1900 साल पहले, जिसने सबसे पहले पेपर बनाया था। और ये कहाँ से शुरू हुआ? चाइना से। चलिए अब आगे देखते हैं। यस, तो द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वॉज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज। अब देखिए, जैसे सिल्क के बारे में, सिल्क बनाने की प्रोसेस को इन लोगों ने छुपा रखा था ना काफी टाइम तक, सेम ऐसे ही कागज बनाने की प्रोसेस को भी छुपा के रखा था कि किसी और को नहीं पता लगना चाहिए कैसे बनाते हैं। तो जो टेक्निक थी पेपर बनाने की, इसे सीक्रेट रखा गया बहुत सेंचुरीज तक, सैकड़ों सालों तक। इट रीच्ड कोरिया अबाउट 1400 ईयर्स अगो। उसके बाद ये कोरिया पहुंच गया, जापान। तो कोरिया पहुंचा आज से लगभग 1400 साल पहले। अब देखिए, 1900 साल पहले बनाया था और लगभग 1400 साल पहले पहुंचा कोरिया तक, यानी कि लगभग 500 साल तक चीन ने छुपा के रखा, किसी को पता नहीं लगने दिया कैसे बनाए जाते हैं पेपर। उसके बाद देखिए, कोरिया एंड स्प्रेड टू जापान सून आफ्टर। तो कोरिया के बाद जापान में फैल गया। इट वॉज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 years ago। बगदाद में भी लोग इसको बनाने के बारे में जानते थे। कब? आज से लगभग 1800 years ago, आज से लगभग 1800 साल पहले। अब बगदाद के बाद कहाँ फैला ये? यूरोप में, फिर अफ्रीका में, फिर उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूड द सब कंटिनेंट। तो हमारे यहाँ चाइना के थ्रू नहीं पहुंचा है, हमारे यहाँ बगदाद से पहुंचा है। देखिए, 1900 साल पहले चाइना में यूज हुआ, चाइना से कोरिया पहुंचा 500-600 साल बाद, फिर कोरिया से जापान पहुंचा, और लगभग आज से 1800 साल पहले बगदाद के लोगों ने भी कागज बनाना सीख लिया था। और बगदाद से कहाँ गया? यूरोप, यूरोप से अफ्रीका, एंड अफ्रीका से एशिया, और जब एशिया आया तो हमारे इंडिया तक भी पहुंच गया। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए, तो ये समझ आ गया अभी सबको। अब देखिए, इसमें एक चीज और दी है, Yes, ma'am. मनुस्क्रिप्ट। अभी हम लोगों ने मनुस्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, जो ताड़पत्रों पे लिखते थे लोग। पेड़ों के पत्तों को पहले सुखाते थे, उस पे लिखते थे इंक से, फिर क्या करते थे, उसे दोबारा सुखाते थे लिख जाने के बाद, फिर बाइंडिंग करते थे उसकी, सिलते थे उसे। यही पढ़ा था ना हमने। Yes, ma'am. चलिए, तो अब Yes, हम लोग ma'am. एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है, लेट्स रिकॉल मैच द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट इज स्तूप। तो अभी स्तूप को किससे मैच करना है? मैम माउंट। Place where the image of the deity is installed. Mount, circular path around the stoop. Place in temple where people could assemble. या फिर लास्ट पॉइंट, टावर। तो अभी किससे मैच करना है स्तूप को? मैम माउंट। माउंट से। अब नेक्स्ट है शिखर। शिखर को किससे मैच करना है? टावर। यस, शिखर को किससे मैच करेंगे? टावर से। टावर। नेक्स्ट है मंडप। मंडप को किससे मैच करना है? मैम प्लेस इन टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल। यस, तो प्लेस इन टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल, वो जगह जहां पर लोग इकट्ठा होते थे सभी। नेक्स्ट है अब गर्भगृह। गर्भगृह को किससे मैच करना है? मैम प्लेस वेयर द इमेज ऑफ डाइटी इज इंस्टॉल्ड। यस, तो प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डेटी इज इंस्टॉल्ड, जहां पर मुख्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती थी, वो क्या होता था? गर्भगृह। अब लास्ट है प्रदक्षिणा पथ। तो प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? सर्कुलर यस, सर्कुलर पथ अराउंड द स्तूप। तो परिक्रमा करने वाली जगह, जहां पर लोग घूम घूम के परिक्रमा करते हैं, एक वृत्ताकार घेरा। तो फर्स्ट है स्तूप, इसको किससे मैच करना है? माउंट से। सेकंड शिखर, शिखर यानी कि टावर। एंड थर्ड हो जाएगा मंडप,
मंडप क्या होता है? प्लेस इन टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल। गर्भगृह है लास्ट में, सॉरी फोर्थ। तो गर्भगृह कहाँ है? जहां पर मेन देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। एंड लास्ट है प्रदक्षिणा पथ, यानी कि सर्कुलर पथ अराउंड द स्तूप। हो गया। Yes, ma'am. अब हमें डिस्कस करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यस, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, फर्स्ट है डैश वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। तो कौन था ग्रेट एस्ट्रोनॉमर? बेटा आप सभी की वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करिए अपनी। यस, तो डैश वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। अभी हमने पढ़ा था ना कल की क्लास में। तो कौन थे ग्रेट एस्ट्रोनॉमर अंतरिक्ष के बारे में, जिन्होंने बताया था हमें कि डे एंड नाइट पृथ्वी के रोटेशन करने की वजह से बनते हैं? Ma'am, Aryabhat. यस, कौन थे? आर्यभट्ट। यस, आर्यभट्ट ने ही तो बताया था हमें कि जो डे और ये देखिए ये रहा, इन्हीं ने ऊपर दिया है इनके बारे में। तो ये एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। यस, आर्यभट्ट। इन्होंने आर्यभट्टियम भी बनाया था, एक संस्कृत में इन्होंने आर्यभट्टियम लिखी थी। इन्होंने ये भी बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो उस रोटेशन करती है और उसी की वजह से डे एंड नाइट भी बनते हैं। चलिए कर लेंगे सभी ये। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। स्टोरीज अबाउट द गॉड्स एंड गॉडेस आर फाउंड इन द डैश। तो भगवानों की कहानियां, देवी देवताओं की कहानियां किस में मिलती हैं हमें? जिस कौन बताएगा बेटा? मैम पुराणों में। यस, किसने बताया था अभी पुराणों में? आंसर मैम मैंने। अंश ने। वेरी गुड अंश। तो कहाँ मिलती हैं देवी देवताओं की कहानियां? पुराणों में, ग्रंथ में, जो एपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, महापुराण। और इसका एक एग्जाम्पल भी तो दिया था, शिव पुराण और विष्णु पुराण, ये दोनों सीरियल आते थे जिसमें देवी देवताओं की कहानियां दी जाती हैं। कैसे सृष्टि की रचना हुई ये भी दिखाया जाता है, कैसे हमारी दुनिया बनी है। चलिए अभी अगला देखते हैं। तो डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। तो संस्कृत में रामायण किसने लिखी है? Ma'am, रामायण जो, Valmiki. यस वाल्मीकि जी। मैम वाल्मीकि। यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले ये जो संस्कृत में रामायण है वो किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। उसके बाद जो इसका न्यू वर्जन बनाया था, जो कि संस्कृत में नहीं है, इसको अनुवाद किया गया है, वो किसने लिखी है? रामचरितमानस। मैम तुलसीदास। यस, गोस्वामी तुलसीदास ने। चलिए, तो फर्स्ट में क्या आएगा? आर्यभट्ट। सेकंड में आ जाएगा हमारा पुराण। थर्ड में वाल्मीकि। अब लास्ट देखिए, डैश एंड डैश आर टू तमिल एपिक्स। अब ये भी हमने दो बुक के नाम मैम। पढ़े थे। यस यस महक। Yes, ma'am. Ma'am, Silapatikaram, ma'am, और Manimekalai. यस, वेरी गुड। तो दो तमिल एपिक हैं। फर्स्ट इज सिलापट्टिकारम, जिसमें कोवलन, कन्नगी और माधवी की कहानी दी थी। एंड दूसरी कौन सी है? मणिमेखलाई, जिसमें माधवी की और कोवलन की बेटी की कहानी दी है। यस, हमें ये यहाँ दिया था ना, ये रहा। यह है शिलापट्टिकारम, जिसमें हमें कन्नगी के दुख के बारे में भी बताया था। ये पूरी स्टोरी कन्नगी, कोवलन एंड माधवी की ही है। एंड दूसरी कौन सी है? मणिमेखलाई, ये रहा, जिसे सत्यनारायण ने लिखा था, जिसमें माधवी की और कोवलन की बेटी की कहानी है। तो इन दोनों बुक्स के नाम लिखने हैं आपको। ओके, यस मैम।
शिलापट्टिकारम और मणिमेखलाई। मैम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Make a list of the chapters which you find mention of a metal working. What are the metal objects mentioned or shown in those chapters? चलिए, तो अभी आपको उन चैप्टर के नाम याद करने हैं जिन चैप्टर में आपको किसी धातु के बारे में पढ़ाया था, मतलब कि औजार बनाए गए या फिर उन धातुओं से बर्तन बनाए गए। याद है भी आपको कोई सा चैप्टर? मैम यस मैम। मैम चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में पढ़ा था, पाषाण युग था उसमें। तो चलिए, अभी सभी के पास बुक है ना? यस मैम। यस, वेरी गुड। अब रिवाइज करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, उसके प्लफिंग टूल्स दिए थे, आयरन, एक्स, सिकल, ये सारी चीजें दी थी। तो कौन से चैप्टर में था ये? इसकी पिक्चर भी दी थी। मैम क्या? अरे आपको पिक्चर दी, इसकी पिक्चर दी थी, एक्स कुल्हाड़ी से कैसे करते थे। मैम चैप्टर 9 में। यस मैम। मैम चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में तो तलवार वाला दिया है ना, कैसे लड़ाइयां होती थी। मैम इसमें भी इसका अच्छा, यस यस। तो चैप्टर 9 में भी दिया है और इसके पहले वाले चैप्टर में भी दे रखा था। जब हम लोगों ने राजाओं के बारे में नहीं पढ़ा था ना, उसके पहले भी दिया था। यस मैम। तो वो कौन सा चैप्टर था? मैम चैप्टर सेकंड। नहीं, चैप्टर सेकंड में नहीं दिया है। एक तो दिया है चैप्टर नंबर 5 में, यस मैम। चैप्टर 9 में, और चैप्टर 10 जो समुद्रगुप्त वाला पढ़ा था। इन तीनों चैप्टर में मीटल्स के बारे में बताया गया है। चलिए, तो ये अभी आपका होमवर्क है। आपको करना क्या है, इन तीनों चैप्टर में धातु के कौन कौन से यूज बताए हैं वो लिखने हैं। जैसे अगर अभी हम बात करें चैप्टर 5 की, वहां पर आयरन, सिकल, ये सारी चीजें यूज होती थी, क्यों की जाती थी, ये लिखना है आपको। नेक्स्ट चैप्टर जो 9 चैप्टर दिया है आपका, उसमें किस लिए यूज किया जाता था। 10 में जो दिया है उसमें किस लिए धातु का यूज किया जाता था, ये आपको लिखना है। ठीक है? यस मैम। बाकी क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं करने। ओके? यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन करने हैं, एंड 4, 5, 6, 7, 8 ये नहीं करना है। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आज हमारा अभी कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कर लेंगे ना सभी? नो मैम। यस चलिए, मैम। ओके। यस मैम। चलिए, तो अभी आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, अपना नया सिलेबस स्टार्ट करना है। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय। मैम गुड बाय।